नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसानों ने मुआवजा व विस्थापन की डीएम से की मांग। झीर सहेवा गांव के दर्जनों की संख्या में किसानों ने जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि उन्हें सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनको घर, कुआं सहित मकान सभी का मुआवजा दिलाया जाए तथा उन्हें तथा उनके मंदिर देवी देवताओं को अन्यत्र विस्थापित करवाया जाए। ग्राम झीर सहेवा के ब्रजमोहन, राजेंद्र कुशवाहा, अरविंद, उदय, उमेश, हल्के, सुमित सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को सौंपे प्रार्थना पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। किसानों को जमीन पर बकरी, पशुवाड़ा, बोरवेल्स, कुआं, पेड़ पौधों का मुआवजा सर्किल रेट जो लोकपाल बिल में 213 में पारित हुआ है उसके तहत 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों को लड़का लड़की जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको परिवार रजिस्टर में शामिल करके उन्हें भारत सरकार द्वारा जो मुआवजा आया है उसी तरह से मुआवजे का भुगतान किया जाए। सिंचाई विभाग की तरफ से 2023 में केवी क्रेशर एवं एयरकोन क्रेशर के बीच में 25 बीघा 27 डिसमिल जमीन पड़ी है। हम सभी ग्रामीणों को वहीं पर विस्थापित कर दिया जाए। हम समस्त ग्रामीण वहां विस्थापित होने को तैयार हैं। किसानों का कहना है कि जो उनकी पूर्व में व्यवस्थाएं थी जैसे बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हैंडपंप आदि उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए क्योंकि सिंचाई विभाग की तरफ से किसान पीड़ित है। सिंचाई विभाग मुआवजा नहीं दे पा रहा है और न ही विस्थापन कर रही है। किसानों ने कहा कि झीर सहेवा के किसानों को मुआवजा, विस्थापन तथा देवी देवताओं सहित वर्षा से पूर्व विस्थापित किया जाए। ललित कुमार की रिपोर्ट। राम कुमार कुशवाहा, पुत्र नोनेलाल, निवासी झीर सहेवा, जिला महोबा, थाना कबरई की रहने वाले हैं। हम आए हैं, हमारे गांव में अर्जुन सहायक परियोजना भारत सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें से 4 गांव प्रभावित हैं। कबरई बांध का उच्चीकरण कराया जा रहा है। ग्राम झीर सहेवा पूर्ण रूप से जगमन हो रहा है कबरई बांध के उच्चीकरण से। किसान कुछ मुआवजा की ज़मीन के रह गए हैं, कुछ किसान जो है विस्थापन के लिए रह गए हैं और जो लड़का लड़की बालिग हैं वो भी अभी वंचित रह गए हैं मुआवजा के लिए। और कुआं, बोर, बेल्स जो मकान के ऊपर जो बस्तियाँ लगी हुई हैं उनका जो सर्किल रेट का जो लोकपाल में बिल पारित हुआ 2013 में, उनके तहत किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अपने मन का किसानों को जो है विस्थापन की राशि दी गई है और खेती की बैनामा की रजिस्ट्री तो राज्यपाल के खाते में चली गई, लेकिन जो विस्थापन का पैसा दिया है वो कहीं साबित नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने कितना दिया। जो उनको मनिया उसको दे दिया, कहते हैं कि इतने आए हैं। जो मांगे हैं आपकी, मुख्य मांग कौन कौन सी? हमारी मांग है कि किसानों को जो है सबसे पहले विस्थापित किया जाए और गांव की जो देवी देवता हैं उनको विस्थापित किया जाए और किसानों को जो है मुआवजे दिया जाए। सर्किट जो सर्किट रेट बढ़ा है अभी उसके तहत किसानों को ज़मीन का मुआवजा दिया जाए और 4 गुना भू और भवन का जो उनकी हस्तियाँ लगी हुई हैं उनका 4 गुना के तहत मुआवजे दिया जाए। बरसात के पहले इनको शिफ्ट किया जाए और अगर बरसात के पहले अगर शिफ्ट नहीं किया जाता तो कुछ किसानों के मकान गिर चुके हैं, कुछ रह गए हैं। और सिंचाई विभाग ने लाइट कटवा ली थी 2019 में। अंधेरा का माला दिक्कत है और स्कूल सुचारू रूप से बंद है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और आय जात निवास बच्चों की नहीं बन पा रहे हैं, जिसमें से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। और हमने जो है सब जगह यहाँ से लेकर के मानव आयुक्त जी तक, चित्रकूट मंडल सब लिहाज हमने अपनी विपत्ति सुनाई, लेकिन आज तक हमारी विपत्ति का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। और सिंचाई विभाग जब भी दरखास्त जाती है तो कह देते हैं कि हम फलाने महीने तक आपका मुआवजा देंगे। आज कहाँ आए हुए? आज हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हैं कलेक्ट्रेट परिसर पर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।